Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today's our topic is about quotient ring and homomorphism. तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन रिंग जो है वो डिफाइन करते हैं। बिल्कुल पैरेलल, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये पैरेलल स्टडी कर रहे हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन किए थे ग्रुप थ्योरी में, इसी तरह से क्वेश्चन रिंग डिफाइन करेंगे। तो लेट आर बी अ रिंग and I be an ideal in R। तो I जो है वो आइडियल है, तो इट मीन कि ये उसका एडिटिव सब ग्रुप है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज I is additive subgroup of R। क्योंकि इसमें ये कंडीशन होती है आइडियल के लिए कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, I implies difference of A minus B belongs to I। तो इट मीन कि ये उसका सब ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप है, तो R जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है, तो ये उसका सब ग्रुप है, और R अबिलियन भी है, तो इट मीन कि ये उसमें नॉर्मल है। तो दिस इम्प्लाइज I is a normal subgroup of R। सो इट मीन कि हम ये कंसीडर कर सकते हैं। सो वी कैन कंसीडर, तो जैसे ही हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप हो, so we can consider R over I as quotient group। ठीक है, क्योंकि क्वोशिएंट ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये I जो है जो एक हमें नॉर्मल सब ग्रुप चाहिए, क्योंकि I आइडियल है, तो इसका मतलब वो एडिटिव सब ग्रुप भी है, और R जो है रिंग है, इट मीन कि वो एडिटिव, वो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, और हर अबिलियन ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल होता है। तो ये क्वोशिएंट ग्रुप बन गया। अब हम इसे एक्सटेंड करते हैं क्वोशिएंट रिंग में। अब ये जाहिर है क्वोशिएंट ग्रुप है, तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन होता है, क्योंकि यदि अंडर एडिशन है, तो यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन है अंडर एडिशन, क्वोशिएंट अंडर, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडर एडिशन, ये है एडिशन y प्लस आई। तो अंडर दिस एडिशन आप इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज द एडिशन। और अगर हम अब इसमें, क्योंकि रिंग है, तो इसमें आप मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन द मल्टीप्लिकेशन एज फॉलोज। तो ये जो सेट है, क्योंकि ये हमें पता है कि ये जो क्वोशिएंट रिंग होता है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, दिस इज द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स वेयर x belongs to R, is the collection of all कोसेट्स। क्योंकि नॉर्मल है, इस वजह से लेफ्ट और राइट एक ही बात, ऑफ I इन R। अब हमने इसे क्वोशिएंट रिंग बनाना है, तो उसके लिए एक और बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, तो डिफाइन मल्टीप्लिकेशन। किस तरह से, x प्लस आई जो है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अंडर दिस रूल। जब भी दो एलिमेंट यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई करने हैं, तो दिस रूल, तो दिस इज वेल डिफाइंड। ठीक है, तो क्योंकि देखें ये दो एलिमेंट्स हैं, तो साई इज वेल डिफाइंड। तो फर्दर आप बाकी जो एक्सियम है आप शो कर सकते हैं फर्दर। वी कैन प्रूव दैट, शो दैट एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। तो इट मीन कि ये जो आपके पास सेट है अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन इज अ रिंग, और इस रिंग को हम कहते हैं क्वोशिएंट रिंग। क्वोशिएंट ग्रुप जो होता है, वहां पर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन, अंदर एडिशन भी
तो अब अंडर इसको हमने रिंग बनाने के लिए एक और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया और वो एसोसिएटिव भी होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती है। तो दिस इज अ क्वेश्चन रिंग। तो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको कैलकुलेट करना है, सपोज के ये हमारे पास Z जो है वो एक रिंग है, लेट R इज इक्वल टू दिस, और I जो है वो हम इसमें एक रिंग लेते हैं for n such that n belongs to टीचर, दिस इज एक्चुअली 4Z। ये हमारे पास इसमें एक आइडियल है। सो I is ideal in R इन दिस रिंग, ये आइडियल है। तो ये क्यों आइडियल है, बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। ये सब ग्रुप तो है, इसकी पहली कंडीशन ये नॉन एम्प्टी है, इसमें 0 है, और इसमें अगर कोई से 2 एलिमेंट लेते हैं, तो अगर हम कोई से 2 एलिमेंट सेट आई में लेते हैं तो वो 4 के मल्टीपल्स होंगे। तो इनका जो डिफरेंस है वो भी 4 का मल्टीपल होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इट मीन कि ये अंडर एडिशन जो है ये अबिलियन, ये एडिटिव सब ग्रुप हो गया इसका। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आप कोई एलिमेंट लेते हैं रिंग में से, और एक एलिमेंट लेते हैं यहाँ से, इस एलिमेंट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें। तो अगर A4n है तो इसको, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो ये हमेशा 4 का ही मल्टीपल रहेगा। तो इस वजह से ये आइडियल है। तो आइडियल है तो अब आप इसको, इसका क्वेश्चन रिंग डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके क्वेश्चन रिंग में क्या होंगे, सारे के सारे डिस्टिंक्ट कोसेट्स। तो पहला जो एलिमेंट है वो क्या होगा, Z के एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट Z 0 है, तो 0 प्लस I, दिस इज द कोसेट। इसको हम सिंपली I ही लिखते हैं। उसके बाद आप 1 प्लस I, ये डिफरेंट है, 2 प्लस I, इसी तरह से 3 प्लस I। तो बिल्कुल जैसे वहां हमने कहा था, ये जो कोसेट्स होते हैं ये क्लासेस जो है, इनकी इन कोसेट्स, डिस्टिंक्ट कोसेट्स की जो यूनियन है वो ग्रुप के इक्वल होगी, ये पार्टीशन करती हैं। तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगेन 1 प्लस I का मतलब क्या है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉन्ग्रुएंट टू, इस सेट में वो सारे के सारे एलिमेंट हैं Z के जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं 1 के, ठीक है। तो ये 1 mod 4, तो सारे के सारे इसी तरह से ऑनवर्ड 2 प्लस I का मतलब सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट। तो ये इसमें 4 एलिमेंट है। तो ये जो है ऑब्वियसली ये जो रिंग है दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, इसमें 4 ही एलिमेंट है, ये असल में Z4 के आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर देखें कि ये जो Z था ये दायरा रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, और ये फर्दर ये इंटेग्रल डोमेन भी, V इज इंटेग्रल डोमेन, लेकिन उसका जो क्वेश्चन रिंग है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन रिंग है आपके पास, इसमें आपके पास जो एलिमेंट है वो है 4, और बट दिस इज नॉट इंटेग्रल डोमेन, क्योंकि ये फाइनाइट है Z4। तो हमें ये पता है कि फाइनाइट केस में हर इंटेग्रल डोमेन जो होती है वो फील्ड होती है, लेकिन क्योंकि ये फील्ड नहीं है इसलिए ये इंटेग्रल डोमेन, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम किया था कि एवरी फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन इज फील्ड।
तो और इसी तरह से हर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। तो जब रिंग में एलिमेंट फाइनाइट हो तो हर इंटीग्रल डोमेन फील्ड है और हर फील्ड इंटीग्रल डोमेन। तो ये फील्ड क्यों नहीं है? क्योंकि ये 4 जो है वो प्राइम नहीं है। ठीक है, तो Zn जो है वो फील्ड कब बनाता है? जब ये प्राइम हो। तो दिस इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो देखें, अगर एक रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो जरूरी नहीं कि उसका जो क्वोशिएंट रिंग है तो वो भी इंटीग्रल डोमेन हो। इसी तरह से अगर आपके पास जो है रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, लेकिन उसका जो क्वोशिएंट रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन हो सकता है। इसी तरह से अगर आपके पास आर जो है, जो रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इसको हम आसानी के लिए ऐसे लिखेंगे, लेकिन उसका जो लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो क्वोशिएंट रिंग हो वो इंटीग्रल डोमेन। अगेन आप एग्जांपल फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आप रिंग जो है वो इसमें ये एलिमेंट ले लें 0 2 4 6 8, ये हमारे पास एलिमेंट है अंडर मॉडुलो 12। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एलिमेंट है जब हमने सेट ऑफ इंटीजर है अंडर मॉडुलो 12, इस सेट ऑफ इवन इंटीजर्स अंडर मॉडुलो 12, और इसमें हमने सेट एस डिफाइन किया है, दिस इज 0 6, ये इसका एक सबसेट है अगेन मॉडुलो 12। ठीक है, तो ये सेट असल में हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? दिस ये हम सेट ऑफ इवन नंबर्स पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अंडर मॉडुलो 12, तो ये हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे ये ऑब्वियसली एस आर का ये सबसेट है, ये आइडियल है। तो यहाँ पर जो आप क्वोशिएंट रिंग बनाएंगे, इसमें आपके पास एलिमेंट क्या होंगे? ये कोसेट होंगे 0 प्लस एस, एक तो यही आ जाएगा। उसके बाद एक और एलिमेंट आपके पास आ जाएगा 2 प्लस एस, और इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 4 प्लस एस। ठीक है, तो ये 3 ही है डिस्टिंक्ट, क्योंकि ये हम इसका इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जो कोसेट है वो 3 ही है। और ये देखिए 3 एलिमेंट है, और ये हमें पता है ये रिंग भी है, तो दिस मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू Z3, और ये 3 प्राइम है। इट मीन कि ये जो आपके पास R ओवर S है ये फील्ड है, और फील्ड है तो दिस इम्प्लाइज कि ये इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है जी, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें पॉसिबल है कि अगर आपके पास रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन हो तो ज़रूरी नहीं कि उसका क्वोशिएंट रिंग भी इंटीग्रल डोमेन हो। इसी तरह से ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर R इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो उसका क्वोशिएंट रिंग भी इंटीग्रल डोमेन नहीं हो, तो वो भी हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये जो हमारे पास ये सेट है, अगर हम ये डिफाइन करें, एक एक्सरसाइज है कि अगर लेट R बी अ रिंग and I be an ideal of R, तो define a relation। एक रिलेशन डिफाइन करें such that कि for any two elements A B in R, A is congruent to B mod I on R। अगर आपके पास ये एलिमेंट है A is congruent to B mod I if and only if A minus B belongs to I, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि A is related to B। ठीक, तो दो एलिमेंट्स जो है वो आपस में उनके दरमियान रिलेशन क्या है कि अगर उनका डिफरेंस जो है वो आई में, A is congruent to B mod I, तो आप ये प्रूव कर सकते हैं। तो आपके पास कि प्रूव दैट दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
और इस इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है, इट मीन के ये जो सेट है ये आर की जो है वो पार्टीशन कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम ये चेक करें कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होगी, तो क्लास ऑफ ए, तो ये हमें पता है कि दिस पार्टीशन द सेट आर इनटू इक्विवेलेंस क्लासेस, बिल्कुल जैसे हमने कोसेट के केसेस में किया। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले अगर आर का, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो ये इक्विवेलेंस क्लास होगी, इसमें असल में वो वाले एलिमेंट है आर के जो कि ए के इक्विवेलेंट, ठीक है, वो वाले सारे एलिमेंट जो कि इक्विवेलेंट टू ए है। तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू, इट मीन के इसमें वो वाले सारे सारे एलिमेंट हैं जिनका डिफरेंस जो है वो आई में है। तो ये आपके पास सारे के सारे एलिमेंट हैं जिनका डिफरेंस आई में होगा। तो वो वाले सारे के सारे एलिमेंट जिनका जो डिफरेंस है वो आई में है। तो दिस इम्प्लाइज कि ये जो सेट है ये असल में इसमें वो वाले एलिमेंट है सच दैट ए बिलोंग्स टू आई। तो ये सारे का सारा आपके पास ये कोसेट बन जाएगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज एक्चुअली अ कोसेट। तो इट मीन कि रिंग में भी ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस है, अब ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी ये आर की पार्टीशन करती है। तो इट मीन कि इन इक्विवेलेंस क्लासेस की अगर आप जो है वो सारी की सारी जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं इनका यूनियन लें तो वो रिंग के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस जो है उसका ये हर एक क्लास जो है इसका यूनियन जो है वो ये वेयर ए बिलोंग्स टू आर। तो इस जिस तरह ग्रुप के केस में हमने किया, तो इसी तरह यहाँ पर भी ये इक्विवेलेंस क्लासेस जो है वो जो है ग्रुप की रिंग की पार्टीशन करती है। तो नेक्स्ट जो है वो हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। अगेन मैंने पहले आपको कहा कि ये बिल्कुल पैरेलल स्टडी है, जिस तरह हमने ग्रुप्स में किया, बहुत सारी चीज़ें हम वही कर रहे हैं और रेपिटिशन है। तो लेट उसी तरह हम दो ग्रुप दो रिंग लेते हैं। लेट आर एंड आर डैश बी टू रिंग्स मैपिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि इनके दरमियान जो है वो बाइनरी ऑपरेशन सेम है, लेकिन हम आसानी के लिए प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही लेते हैं। तो ये आपके पास एक मैपिंग जो है आर से आर डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। इसे हम कहेंगे रिंग होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है इफ, अब यहाँ पर दो बाइनरी ऑपरेशन है तो x, क्योंकि जो है रिंग के में दो तरह के स्ट्रक्चर है, तो दोनों स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहने चाहिए। अंडर एडिशन भी ये प्रिजर्व रहे और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये प्रिजर्व। तो हम कहेंगे कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म, दिस इज ट्रू फॉर एवरी x एंड y इन R। तो ये मैपिंग जो है इसे हम कहेंगे कि होमोमॉर्फिज्म है। अगर f जो है वो बाइजेक्टिव भी हो तो उस केस में f इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिक, रिंग आइसोमॉर्फिक। और इस केस में जो रिंग होंगे एंड वी से जो रिंग है वो आपस में आइसोमॉर्फिक है, मतलब रिंग स्ट्रक्चर उनका सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, रिंग वाइज ये सेम ही है। जैसे अभी हमने देखा R ओवर I में 4 एलिमेंट थे, तो हमने कहा क्योंकि ये आइसोमॉर्फिक टू Z4 है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या फर्क होगा कि रिंग होमोमॉर्फिज्म में हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेशन है, तो अंडर बोथ बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे बाइनरी ऑपरेशन है अंडर F जो है वो प्रिजर्व रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक एग्जांपल लें, लेट f from the set of complex number to set of complex number is defined as
ये एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर तक। ये किस तरह से है कि आप एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट पे मैप कर दें। तो ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है, दिस मैपिंग इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो शो दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो कैसे करेंगे? पहले इसे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव करें, तो लेट x1 plus iota y1 and x2 plus iota y2, these are two element of the set of complex number। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो दिस विल बी लाइक दिस, रियल पार्ट्स को अलहदा कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लें। दिस विल बी iota y1 plus y2, तो ये आपने अलहदा लेना। तो बाई मैपिंग डेफिनेशन क्या होगी? दिस विल बी x1 plus x2 minus iota into y1 plus y2। अब आप इसको अगेन अलहदा कर ले, x1 minus iota y1 plus x2 minus iota y2, and this is equal to f of x1 plus iota y1 और this is equal to f of x2 plus iota y2। तो इट मीन कि ये अंडर एडिशन जो है, ये मैपिंग जो है वो एडिशन को प्रिजर्व कर रही है। इसी तरह से अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन देखना चाहें तो x1 प्लस आयोटा y1 जो है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी इक्वल टू, अगेन ये x1 x2 अब मल्टीप्लिकेशन है, माइनस y1 y2 आप पहले इन्हें मल्टीप्लाई करें और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा-अलहदा कर लें, तो दिस विल बी x1 y2 प्लस y1 x2 और दिस विल बी इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट माइनस आयोटा इंटू x1 y2 प्लस y1 x2। तो आप यहाँ पर इसे रीराइट करके इस तरीके से लिख सकते हैं कि this is equal to x1 minus iota y1 and this is equal to x2 minus iota y2। तो this will be equal to, ये इसका इमेज है और ये जो है आपके पास इसका इमेज। तो देखें ये जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो दिस इम्प्लाइज f is ring homomorphism। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर जब आप रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालेंगे तो इसे अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन में देखना होगा कि क्या ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को प्रिजर्व कर रही है। अगर ऐसा है तो फिर हम कहेंगे कि वो रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो जैसे हमने ग्रुप, क्योंकि ये चीज़ें हमने डिटेल में ग्रुप्स में की हैं, बिल्कुल वैसे ही है, पैरेलल ही है ये चीज़ें। फर्दर जो जो हमारे पास एक और अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, क्योंकि ये भी बार-बार हम यूज़ करते हैं, प्रोजेक्शन होमोमॉर्फिज्म है। तो ये जनरली हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये रिंग्स हैं R1 क्रॉस R2 क्रॉस R3 एंड सो ऑन, हमारे पास रिंग्स की ये डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं, द डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द रिंग्स, ये सारे के सारे रिंग्स हैं, इनकी ये डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो जो प्रोजेक्शन मैप होगी, तो ये यूजुअली हम इसे पाई से डिनोट करते हैं। तो इस प्रोजेक्शन मैप, इस डायरेक्ट प्रोडक्ट से आप किसी भी रिंग पे अगर आप डिफाइन करना चाहें, सपोज कि आप इसे R1 पे डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह से करेंगे? आपके पास ये एलिमेंट्स हैं, ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट है ये n टपल्स है। तो से कि R1 R2 एंड सो ऑन Rn। तो आप अगर इसे R1 पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो इसका को R1 पे प्रोजेक्ट कर दें और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 हो जाए। मतलब कि आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अगर अगर आपके पास ये 3 R1 क्रॉस R2 हो, तो अगर आप उसका ये कोऑर्डिनेट जो है वो 0 करें, तो इट मीन कि इस एक्सिस पे आप उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखें
एक्स वाई जी एक्सिस में अगर हो तो एक्स एक्सिस इज अ लाइन, तो जब आप वाई और जी कोऑर्डिनेट 0 कर देते हैं तो इट मीन कि आप उस लाइन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये असल में प्रोजेक्शन है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की इस R1 का, मतलब कि आप उस एक्सिस R1 एक्सिस पे उसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर R2 पे कर सकते हैं, तो ये भी आप प्रूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सिंपल सी एक्सरसाइज है, दिस इज होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अगेन हम ये चीज ये होमोमॉर्फिज्म जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो ये आपको पता होगा प्रोजेक्शन होमोमॉर्फिज्म क्या है। और इसी तरह से जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने ग्रुप्स में भी पढ़ी थी, यहाँ पर भी वैसे ही कि अगर हमारे पास ये एफ दो रिंग्स से ये होमोमॉर्फिज्म है, तो पहली चीज कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आइडेंटिटी पर ही मैप होगा, लेकिन यहाँ पर जो आइडेंटिटी है वो जीरो है, तो दिस जीरो एलिमेंट विल मैप इनटू जीरो एलिमेंट ऑफ आर। ये यूजुअली ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जीरो जो है वो आर की है और ये आर। सिमिलरली यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट हो माइनस ए, दिस विल बी इक्वल टू माइनस इंटू एफ ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टीज जो है वो हमने होमोमॉर्फिज्म के केस में भी पढ़ी थी, यहाँ पर भी ये होल्ड कर दी हैं। इसी तरह से अगर आपके पास आर जो है वो वहाँ पर हमने ग्रुप्स के केस में सब ग्रुप पढ़ा था, इस यहाँ पे अगर ये एस इज अ सब रिंग ऑफ आर, देन एफ ऑफ एस इज अ सब रिंग ऑफ आर डैश। और इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर आपके पास आर डैश में ये एक सब ग्रुप हो, एस डैश इज अ सब रिंग ऑफ आर डैश, देन इसका जो इनवर्स इमेज है एफ इनवर्स ऑफ एस डैश विल बी अ सब रिंग ऑफ आर। तो अगेन ये रिंग का स्ट्रक्चर प्रिजर्व रह रहा है। तो रिंग का स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पर मैप होगी, इसी तरह इनवर्स वाली है। इसी तरह अगर कोई रिंग जो है आर में रिंग है तो उसका जो इमेज है वो भी आर डैश में रिंग ही सब रिंग ही रहेगा। इसी तरह अगर आर डैश में कोई सब रिंग है तो उसका इनवर्स इमेज जो है वो आर में रिंग रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रिजर्व रहता है और इस तरह सब रिंग स्ट्रक्चर जो है वो भी प्रिजर्व रहता है आर में भी और आर डैश में भी। प्रूफ बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने ग्रुप्स में किया, सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन चेक करनी होगी, सेम एज इन द केस ऑफ ग्रुप। वैसे मैंने जो आपको नोट्स भेजे हैं, जो स्लाइड्स आपको सेंड किए हैं, वहाँ पर आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। तो ये आज का लेक्चर है, इसमें हमने क्वेश्चन रिंग और होमोमॉर्फिज्म पढ़ा है, बिल्कुल सेम पैरेलल है, वही चीज़ें हैं। आप समझे कि चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, सिर्फ फ़र्क ये है कि अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन दो होते हैं होमोमॉर्फिज्म में, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, बाकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही होती है। तो आज के लेक्चर में जो है वो यही हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगेन कोई क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप जो है उसे मुझे पोस्ट कर सकते हैं। तो